विद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षन्ते सर्व संशया क्षन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवं आत्मनीश्वरे तत्क्षण। देखो आग कहां लगती है? जहां सूखा पेड़ होता है, सूखी लकड़ी होती है या सूखा घास होता है, वहीं आग लगती है ना। अब मान लो घास हरा भरा है, आप माचिस जलाए जाओ, आग लगेगी? लकड़ी गीली है, आग लगेगी? अरे पूरे ब्रह्मांड के आप आग ले आओ, माचिस ले आओ, आग नहीं लगेगी। लेकिन लकड़ी सूखी हो, घास सूखा हो, तो फिर एक दिन का पर्याप्त है, एक माचिस के सिक्का पर्याप्त है, बस फेंक दो, आग लग जाएगी। अच्छा देखते देखते क्षण भर में वो चाहे लाखों मन का ढेर हो, करोड़ों मन का ढेर हो, देखते देखते स्वाहा एक मुट्ठी का राख अवशेष रह जाता है। एक मुट्ठी का राख अवशेष का मतलब यह है प्रारब्ध। आपका वर्तमान काल का कर्म नष्ट हो गया और भविष्य काल का भी, भूतकाल का भी नष्ट हो गया। आगे पीछे कुछ नहीं है। जिन कर्मों को भोगना निश्चित है भैया, वो राख के तरिए फूफ आकर के वो भी समय पर समाप्त हो जाएगा। आप इस संसार में आएंगे नहीं, आप अपने स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। हैं? ये तो मंत्र आती ततो तत्र आत्मदर्शना। जहां जहां मन जाएगा आपका, वहां वहां अपने स्वरूप का दर्शन होगा, गुरु का दर्शन होगा, आत्म दर्शन होगा, परमात्मा दर्शन होगा, ब्रह्म दर्शन होगा। लेकिन होगा कब? जबकि आप अपने को शुद्ध बनाएंगे। सत्वा संजायते ज्ञानम। कमी हम में है। कमी क्या है? हम में है। हमने सत्संग को केवल एक मन बहलाने का रास्ता निकाल लिया। पहले हमारे ऋषि मुनि महर्षि रैदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, शाहजाबाई, दयाबाई, नामदेव, तुकाराम, धन्ना भगत भी सत्संग करते थे, रोज सत्संग करते थे, रोज वो बानी बोलते थे। उस पर वो बहस करते थे। गिरिराज ने पूछा, जो कि भजन करने से जीव आत्मा का क्या होता है? कल्याण होता है। शरीर की शुद्धि कैसे होती है? लेकिन भैया जीव तो क्या है? एक अज्ञानता का नाम है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है। जो भी करना है सारे के सारे मतलब अज्ञान और स्थूल सूक्ष्म शरीर के लिए ही होता है। जो ही सूक्ष्म शरीर का सारा रोग समाप्त होता है, मन का सारा रोग समाप्त होता है, तो सारा के सारा झंझटी परपंची समाप्त हो जाता है। वो तर्क भी तर्क करते थे, वो हर रात्रि सत्संग करते थे, लेकिन यहाँ हर रात्रि कोई सत्संग नहीं करता था। कबीर के जीवन में कोई भी हमें कबीर पंथी या आप जितने भी भगत बैठे हुए हो, कोई बताओगे जो कि उनका खान पीन गंदा था, उनकी बोली भाषा गंदी थी, उनकी रहनी सहनी गंदी थी, उनका सोच विचार गंदा था? नहीं ना। जिसने काया को साधा, जिसने शरीर को साधा, वो कबीर कहलाया। नामदेव के जीवन में, रैदास के जीवन में हमें नहीं मिलता। सत्संग तो करते हैं वो, और तर्क भी करते हैं, समाधान भी करते हैं, आगे संतों से पूछते हैं, लेकिन उनका जो विचार है, उनकी जो रहनी सहनी है, दिनचर्या है, बड़ा शुद्ध और पवित्र है। ये देद आचर श्रेष्ठ तत्त देव इत्रो जना। याद रखिए, गीता कहती है, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, बड़े पुरुष जो समझदार हैं, जैसा आचरण करते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, जैसा खान पीन खाते हैं, जिस प्रकार रहते हैं, उनकी पीढ़ी भी उसी के अनुसरण करती है। बोलो कृष्ण भगवान की।